हमारा रुझान इस दरबार की वजह से सनातन धर्म की तरफ बढ़ रहा है, तो हम चाहते हैं इस क्षेत्र में जो जिंदगी बची है कुछ अपनी लगा दें। का है जो जब करता है धर्म पत्नी के, उसके कुछ कष्ट हैं वो निकलते हैं। कुछ पागलपन भी है आपकी बहू में, शुरू से ही था पागलपन की स्मृतियां थी, वो भी खत्म हो रही। गुरुदेव सादर प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न। गुरुदेव मैं लखनऊ से हूँ। बाबा माँ का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत उनका आभार कि उन्होंने हमको अपने शिष्य समुदाय में हमको जगह दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आभार कि आपने हमारा मार्ग प्रशस्त किया और हमारे परिवार के लोग बहुत खुश हैं इस दरबार से जुड़ करके। खुश कुछ 3 दिक्कतें थी जो हमको लग रहा था कि हमें आपसे बताना चाहिए। बिल्कुल। एक तो मेरे कान की 70% हियरिंग लॉस हो गई है और डॉक्टर कहते हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट अब एज के कारण नहीं है। और ये समझ जो 70% हियरिंग लॉस हो गई है वो दरबार अभी ठीक कर देगा। एक बात हो गई, दूसरी बताओ और बताओ। दूसरी बात गुरुजी, हम प्रथम चरण के जाप कर रहे हैं और द्वितीय चरण के लिए हम 3 बार रिजेक्ट हो चुके हैं तो हम चाहते हैं हमारा मार्ग प्रशस्त कीजिए। हमारा रुझान जो है वो इस दरबार की वजह से सनातन धर्म की तरफ बढ़ रहा है, तो हम चाहते हैं इस क्षेत्र में जो जिंदगी बची है कुछ अपनी लगा दें। तो अगला चरण में क्या हमारी स्थिति है उसको आप अगर मार्ग प्रशस्त करें तो अच्छी बात है, प्रशस्त हो जाएगा। और तीसरा बताइए। तीसरी गुरु जी ये प्रॉब्लम है कि हमारा बेटा है, उसकी शादी हुई 18 साल हो गए हैं, दोनों में आपस में कभी बनी नहीं, लड़ाई झगड़ा तू में मारपीट सब होती है, पुलिसबाजी भी होती है, उनके परिवार के लोग आके मारपीट करते, बदतमीजी करते। और हमारा बेटा जो है अपने दंत दीक्षा के 3 चरण का जाप कर रहा है। 4थे चरण के लिए वो हरिद्वार का पूरा प्रबंध कर लिया था, परंतु मजबूरियों में नहीं आ पाया वो। अब वो नवंबर के दीक्षा के कार्यक्रम में आना चाहता है, परंतु उनकी धर्म पत्नी जो है उसको आने नहीं दे रही है। वो जबकि एक दिवसीय हवन में शामिल हुई, घर में हवन करती थी, सीढ़ी सुनती थी, सारे करती थी, परंतु पता नहीं क्या है 20-25 दिन से उनका भाई छोटा छत से गिर गया है। तो उनको ऐसा लगता है कि दुश्मनी के कारण इन लोगों के हवन की वजह से, इन लोगों के जाप की वजह से मेरा भाई गिर गया। तो उसकी वजह से वो दवा के प्रति एकदम निगेटिव हो गई, बड़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगी, पूजा पाठ की सामग्री फेंक दी और तंत्र माला जाप तोड़ दी, तंत्र को जो है वो फेंकने के लिए मजबूर कर रही हैं। और यहाँ पे हम लोग को आने नहीं दे रही हैं, बेटे को नहीं आने दे रही हैं तंत्र दीक्षा के लिए। तो ये बड़ा तनावग्रस्त स्थिति परिवार में बन गई है। हम चाहते हैं थोड़ा हमारी बहू रानी का ऐसा दिमाग का बैलेंस कर दिया जाए जिससे कि वो थोड़ा सा दरबार के प्रति आसक्त हो जाए और दरबार में उपस्थित होकर अपनी प्रायश्चित करें ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। ठीक है, तीनों चीज़ें आपकी भी हो जाएंगी। आंखें बंद करो। त्रिपुर सुंदरी प्रारंभ। बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के अपने बंधन खींचिए 5 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो सबसे पहली तो आपकी वो समस्या खत्म हो गई जो आप ऊंचा सुनते थे, हेयरिंग लॉस था। जी, अब आप पूरा सुन पा रहे हैं। अब वो डॉक्टर ने मशीन लगा रखी डॉक्टर है। छोड़ दो, डॉक्टर छोड़ दो। जी ठीक। अब हम आपसे बात कर रहे हैं, आप पूरा सुन पा रहे हैं। जी हम आप वहाँ कोई बच्चा खड़ा बात करो, आप बिना माइक के देखो सुन पा रहे हैं। जी जी हटा दे, मशीन हटा दे। मशीन लगाए क्या? हटा दीजिए इसको, मशीन हटा दीजिए, जेब में रखिए। ओम पुनः प्रहार। अब 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, अब आप वो बच्चा जो खड़ा है बगल में अभी आपसे बात करेगा, इधर सामने खड़ा है, सामने माइक के। अच्छा, ये बात करेगा। अब देखिए आपको सुनाई पड़ रहा साफ साफ कि नहीं? आपकी बात नहीं सुन पा रहा जी। कौन सी आदत है। लखनऊ से।
लखनऊ से आए हैं, ले आए तो वही बात की। ठीक है। आइए आइए। अब ये है कि जो बात कर रहे हैं अब आप सुन पा रहे हैं। आपको प्रॉब्लम सुन के ना समझने की थी, बात को सुन करके। जी ठीक कह रहे हैं, आवाज़ आती है मगर हम शब्द नहीं समझ पाते। यस, तो आप समझ नहीं पाते थे, बात को कलेक्ट नहीं कर पाते थे अंदर। जी जी जी, अब बात को सुन पा रहे हैं और सुन के समझ पा रहे हैं, ठीक है गुरु जी। है ना। पहले स्मृति अंदर बनती नहीं थी, जी गुरु जी, तो वो समस्या खत्म हो गई बात की। थैंक यू सर। अच्छा है। दूसरा, तंत्र दीक्षा में सिलेक्शन जी का जी 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 इसलिए नहीं होता था आपको स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा। जी जी जी, अब आप सेलेक्ट हो सकते हैं, आपकी अप्लाई करिएगा। बड़ी मेहरबानी। हाँ। और तीसरा ये है कि जो बच्चा आपका है जो जब करता है धर्म पत्नी के, उसके कुछ कष्ट हैं वो निकलते हैं। कुछ पागलपन भी है आपकी बहू में, शुरू से ही था पागलपन की स्मृतियाँ थी, वो भी खत्म हो रही हैं, वो भी अच्छी हो जाएगी। उसका कपड़ा भी हम लाए, OCD, फोटो भी लाए हैं। हाँ देख लिए। उसको OCD बहुत थी, जी चिढ़ होना, नफरत होना, घृणा होना, ऐसे उसको बहुत था। तो वो सब नष्ट हो रहा है धीरे धीरे, उसका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव- कुछ संकल्प करती नहीं है। ना तो संकल्प करती है, ना वो लेपन करती है, ना वो पूजा पाठ करती है। अब सब बिल्कुल निगेटिव हो गई है, बिल्कुल। बहुत अबद्ध भाषा का इस्तेमाल तो करती अगर वो संकल्प करती होती या प्रार्थना करती होती दरबार से तो अच्छी होती। जी जी वो कुछ करती नहीं है, तो जी। आपके द्वारा ही ठीक हो रही है, आपके बच्चे के द्वारा। ठीक है। तो उनका हम घर पे संकल्प कर सकते अपनी बहू का कि वो उनकी पागलपन की जो स्थिति है वो ठीक कर हो सकते, जाए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, उससे लाभ मिल वो जाएगा। अच्छी हो जाएगी। हाँ। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया गुरु जी।